हमारे छोटे उस्ताद मेंटेनेंस के लिए 40। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। ये खंडहर, ये टूटे हुए पत्थर की दीवारें, ये बंदर और ये वीरान, बस वीरान है ये जगह है या खंडर है। लोग इसे भानगढ़ कहते हैं, जहां पर जिंदगी वीरान हो चुकी है। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ खंडर ही दिखाई देंगे। क्या कभी यहाँ पर लोग रहा करते होंगे? कैसे होता होगा इस जगह लोगों का रहना?
राजाओं, रानियों, उनकी प्रजा, कैसा होता होगा उनका जीवन। ये जगह देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं ये 400 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, बसते थे, रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, युद्ध भी करते होंगे। मगर वीरान है ये, ना कोई रहता है, ना कोई रह सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। क्या सच में यहाँ कोई रूह रहती है या एक अफवाह है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शांत और सभी डूबे हुए हैं कुछ पल पुरानी यादों के। रूह कांप जाती है और हो सकता है वो लोग जिनसे आप डरते हो वो आपके बीच ही रहते हो, आते हो, जाते हो, आपकी तरह ही हो। किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। आइए कुछ नज़ारे अंदर के देखते हैं। यही वो रास्ते हैं जो इस गढ़ के अंदर जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं। हो सकता है यही तरीका रहा हो सुरक्षित गढ़ और घर बनाने का। राजाओं को सुरक्षित जगह ही चाहिए, लेकिन किसको पता था ये सुरक्षित जगह भी किसी के रहने लायक कभी ना बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज कैमरे में कैद नहीं कर सकते। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ लोग, कुछ चीजों को सिर्फ महसूस ही किया जाता है। मंदिर मंदिर है मगर उसका गुंबद नहीं है। जानवर है, खाना खिलाने वाले भी हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। आइए कुछ देर इन बंदरों के खेलने के, खाने के और मनोरंजन के कुछ पल यहाँ बिताते हैं। अभी भी कुछ हैं, कुछ अच्छे लोग जो इन बेसहारा जानवरों को खाना खिलाते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। और देखिए कितने प्यार से, कितने व्यवहारिक तरीके से ये बंदर इनके साथ घुल मिलते हैं और कितने दिमागदार तरीके से इनको खाते हैं, छिलका निकाल कर खाते हैं। बंदर है ना, दिमाग तो हमारे जितना ही होगा। और कितने व्यवहारिक हैं देखिए आप, समझदार हैं। कितना मनमोहक दृश्य है। क्या इन बंदरों को डर नहीं लगता होगा? ये भी तो यहाँ रात को रुकते हैं, ये भी तो रहते हैं। हो सकता है
श्राप और जो तांत्रिक की बातें हैं वो इन पे भी लागू होती होंगी। और शायद ये किसी को बता नहीं सकते जो इन लोगों ने देखा होगा। और शायद हर रात ये लोग उसको देखते होंगे जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। भानगढ़ है ये, भानगढ़। जिसका नाम सुन के भी आपकी रूह कांप जाती है। वहाँ ये लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं। गुजरे रात हुए, 100 बरस गुजरे दिन हुए, 100 बरस गुजरे चांद दिखे, 100 बरस गुजरे बिन जिए। यूं पल ठहरता है ये क्यों? ये टीम है ओके डिजिटल मीडिया की। दिस इज भास्कर जोशी। ओके डिजिटल मीडिया, वेलकम टू भानगढ़। हेलो गाइस, वेलकम टू ओके डिजिटल मीडिया। दिस इज़ भास्कर जोशी और आज हम भानगढ़ के किले में आए हैं जो कि एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू। गुजरे रात हुए, 100 बरस गुजरे दिन हुए, 100 बरस गुजरे चांद दिखे,
तुझसे यार मेरे, क्या पता कब ये फिर मिले। Hi guys, welcome back to the channel OK Digital Media. So we are here at the Bhangarh Fort. Let's have the trip of Bhangarh. So you can see the Bhangarh Fort over here and the temples around, and see the story of Bhangarh is like it is the most haunted place of India. So let's explore it. Let's see the nature and all around the beauty. Hi guys, this is Bhask Joshi. I am a travel blogger and a photographer. I capture moments that become memories. तो आज हम यहाँ भानगढ़ फोर्ट आए हैं जो कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो आज हम यहाँ के लोकल गाइड एडवोकेट साहब से थोड़ी यहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं। जी सर। हाँ, तो हेलो सर। अपना शुभ नाम बताइए। एडवोकेट बाबूलाल। एडवोकेट बाबूलाल जी। हाँ तो ये इस प्लेस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? इस प्लेस के बारे में भाई साहब, ये एशिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। तो यहाँ ये इसके उजड़ने के बाद ही वो आमेर जयपुर बसा हुआ है। अच्छा, इसके उजड़ने का कारण बता सकते हैं? इसके उजड़ने का कारण था, यहाँ पे एक तांत्रिक था बहुत बड़ा। तो उसने क्या किया कि यहाँ की एक रानी, जो इसकी रानी थी उस ज़माने में, 16वीं शताब्दी के समथिंग की बात है ये। तो उस ज़माने में यहाँ की रानी थी, उसने उस रानी को देख लिया, वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसने क्या किया कि वो तांत्रिक था, उसने उसकी दासी को एक ऐसा तेल दिया कि वो गायब होके उस तांत्रिक के पास चले जाए। तो वो जब वो दासी उस तेल को लेकर रानी के पास गई, तो वो रानी भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी। तो उसने उसको देखते ही पहचान गई वो। तो पहचान गई, उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे पहाड़ में जो भी सबसे बड़ा पत्थर हो उसके ऊपर इस तेल को डाल दो। दासी से उसने, रानी ने ये बोला। फिर दासी ने ऐसा ही किया, उसने सबसे बड़े जो भी पत्थर था पहाड़ का उसके ऊपर डाल दिया, और वो पहाड़ का पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर जाके गिर गया बस। और उसके बाद उस तांत्रिक ने इसको श्राप दे दिया कि ये भानगढ़ एक रात में ही खंडर हो जाएगा, ये भानगढ़ कभी बसेगा ही नहीं। उसके बाद ये भानगढ़ उजड़ गया। उसके बाद आमेर की स्थापना हुई थी। अच्छा जी। और ये यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उन सब के गुंबद टूटे हुए हैं? हाँ, ये गुंबद उसी ज़माने के टूटे हुए हैं, पूरा उसी ज़माने में ये उजड़ा हुआ है जी। और इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे के पुजारी आते हैं, वो हर शुक्रवार या शायद बृहस्पतिवार के दिन, तो वहाँ ये पूजा करते हैं। बस एक ही पुजारी है, उनका खानदानी काम है। रात को कोई रुकता नहीं। और रात को यहाँ 6 रात के बारे में कुछ बताइए। रात के बारे में कि यह है कि या जो भी भारत सरकार की तरफ से गाइड लगाए गए हैं, जो भी गार्ड हैं, वो शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे किसी को नहीं आने देते। थैंक यू सर फॉर द डिटेल। थैंक यू। सो गाइज, हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ओके डिजिटल मीडिया। थैंक यू। We have completed the journey of this place Bhangarh. So guys, please tell us the how was the journey in our by commenting, and please like, subscribe and share the video. So we are coming back for next episode. So guys, see you again. Bye bye.